अक्सर हमारे घरों में चावल बच जाते हैं जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं। अब इनको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे बचे हुए चावलों से कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। नहायत ही डिलीशियस और मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। बचे हुए चावलों से आज मैं आपको नहायत ही आसान तरीके से कबाब बनाने का तरीका बताऊंगी। नहायत ही आसानी से ये बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये कबाब हमारे चावलों से, बचे हुए चावलों से बने हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिन्हें मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज को हमने कोई ब्राउन नहीं करना और ना ही इसको कोई कलर देना है, बस इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो आधा कप यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और हाफ कप ही मेरे पास गाजर के हैं, सेम कटिंग में काट कर शामिल कर दिया है। अब हमने इनको पकाना नहीं है बल्कि इनका मॉइस्चर हमने ख़त्म करना है। मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ। तमाम शामिल करने के बाद इसका या तो आप लो फ्लेम पर रख दें या इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें। कॉर्नफ्लोर का एक घोल तैयार कर रहे हैं जिसके लिए मुझे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के चाहिए। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से घोल लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। सब्जियों को मैंने लो फ्लेम पर ही रहने दिया था। अब ये जो हमने स्लरी सी बनाई है कॉर्नफ्लोर की, ये इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाएं और साथ ही में चम्मच को भी हिलाती जाएं ताकि एकदम से इसमें गुठलियाँ ना पैदा हों, ताकि ये अच्छे तरीके से स्मूथ सा हमारा ये सब्जियों का बैटर बनकर रेडी हो सके। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ मज़ीद इसको जायकादार बनाने के लिए मैंने चिकन का एक क्यूब्स शामिल किया है। आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकती हैं, वरना इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से पका लें ताकि हमारे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी दूर हो जाए और जो हमने चिकन का क्यूब्स शामिल किया है वो भी अच्छे से हल हो जाए। अब इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो सके। 5 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 1 कप मेरे पास है रात के बचे हुए चावल। आप कोई भी कर सकते हैं। ये ज़ीरा राइस हैं जो मैंने बॉईल किए हुए हैं। आप बिरयानी या फिर पुलाव का भी यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के करीब आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और मैशर की मदद से मैश कर लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आलू की मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तमाम आलूओं को मैंने मैश कर लिया है अच्छे तरीके से ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और बेहतरीन से हमारे ये चावलों वाले कबाब बनकर रेडी हो सकें। आलू मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ और तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल और आलू जो हैं वो सब्जियों में यकजान हो जाएं। मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब ऑयल ले लेना है और थोड़ा सा हाथों पर आपने लगा लेना है ताकि मिक्सचर हमारा आलूओं पे चिपके नहीं। इससे पहले आप यहाँ पर नमक और मिर्च की मिक़दार चेक कर लें। मैंने जो नमक और मिर्च इसमें शामिल किया था वो एकदम से परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं कबाब तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो गोल शेप में भी कबाब तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 इंच के लंबे कबाब बनाए हैं। बेहतरीन से और मज़ेदार से ये लग रहे हैं। तो इसी तरह मैं तमाम कबाब अपने रेडी कर लूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर स्लरी बना रहे हैं हम। 2 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है ताकि हमारी कोटिंग जो है वो फीकी ना रहे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसका एक घोल सा तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, कुछ इस तरह का है जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। साइड पर रख दें। अब यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास जो मैंने होममेड में बनाए हैं।
घर में डबल रोटी जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है उसको मिक्सी जार में डालकर पीस लें तो हमारे ब्रेड क्रम्स इजीली बन सकते हैं। अब एक कबाब को उठाना है और मैदे की स्लरी में डालकर इसको अच्छे से कोट कर लेना है। इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स में डालकर इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। अगर यहाँ पर शेप ख़राब हो जाए तो आप हाथ की मदद से इसका शेप दोबारा से बना सकती हैं। है ना बेहतरीन से कबाब, बहुत ही यमी बनते हैं। ये देखें, बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी लगते हैं। इसी तरह तमाम मैंने कबाबों की कोटिंग यहाँ पर कर ली है। पैन में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ऑयल का टेम्परेचर हमारा हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई नहीं करना, हाई फ्लेम पर इनको हमने फ्राई करना है। तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, बस हमने इनको ऊपर से कलर देना है। अगर हम लो फ्लेम पर रखेंगे तो ये बहुत सारा ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और बहुत सारे ऑयली सी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज किया है तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे ये कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। दूसरे भी मैंने उस साइड पर डाल दिए हैं ताकि एक दम से बहुत सारे तैयार हो सकें। उलटते हुए इसी तरह हमने दोनों साइडों इसकी गोल्डन कर लेनी है। बेहतरीन से हमारे यहाँ पर बचे हुए चावलों से कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। तमाम को निकाल लेंगे और हरी चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया था। आप चाहें तो इसको केचप या मायोनीज के साथ भी ले सकते हैं। बहुत यमी लगते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये हमारे बचे हुए चावलों से बने हुए कबाब हैं। तो एक दफ़ा तो ट्राई बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।